हाँ जी हाँ जी। अपने इसका इस घर के साथ तो पहले बीत रहा है, आगे आगे ध्यान 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 कर लिए। जो किसानों के साथ टकराया है वो दोबारा फुटे को नहीं, दोबारा फुटे को नहीं। जो किसानों ने टकराया है, बणुए के अंदर बजलाल टकराया था, उसके बाद फुटा नहीं, उसका गुंडा नहीं फुटा, मरे गया। फिर 97 के अंदर बंसीलाल टकराया मंडियाली के अंदर, उसकी पार्टी खत्म हो गई। उसके बाद इसे का दादा टकराया था कंडिल्ला के अंदर, वो फिर धक्के खांदा पे दन्नू बाबू बेटा जेल में गए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम जियालाल है, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। भाई कल यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का आह्वान था कि ऊंचाना के अंदर किसान महापंचायत करके दुष्यंत चौटाला का ऑफिस का घेराव करेंगे, और लेकिन दुष्यंत चौटाला से मिलकर बातचीत भी करेंगे। हमने पहले आधिकारिक तौर पर लेटर भी भेजा था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, लेकिन दुष्यंत चौटाला विदेश में गया हुआ था। हमने बात रखी थी, अधिकारियों से बातचीत हुई, अधिकारियों ने कहा कि दुष्यंत चौटाला विदेश में गया हुआ है। हमने उनसे डेट की मांग करी, भाई जब आ जाए जब बात कर लेगा, लेकिन डेट प्रशासन नहीं दी। तो दुष्यंत चौटाला हमसे मिलना नहीं चाहता, वो डेट नहीं देना चाहता। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि जब लग दुष्यंत चौटाला डेट नहीं दे देता आधिकारिक तौर पर बात करने की, जब लग इसके जो कार्यालय उसके सामने हम धरना दे के बैठेंगे। लेकिन आज टेंट लगाने के लिए हमने टेंट वाले भेजे थे, वो लेबर दबा दी दुष्यंत चौटाला के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने। तो अब किसानों ने यहाँ पर आके खुद टेंट लगाने का काम किया है, और ये टेंट जब लगा रहेगा जब लग दुष्यंत चौटाला हमारे से मिलकर बातचीत नहीं कर लेता। और हमारी जो मांगे है, हमारी मांगे है कि जो फसल खराब हुई है बाढ़ से, बीमारी से, उसका मुआवजा दिया जाए, और जो पिछले बकाया मुआवजा है उनको सरकार देने का काम करे। जो बीमा राशि की क्लेम कंपनियों पर अब किसानों को नहीं दिया गया, वो भी देने का काम करे। किसानों को कर्जे माफ करे, एमएसपी की गारंटी दे। इन्हीं मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कल दुष्यंत चौटाला का घेराव किया था और यहाँ पर किसान महापंचायत करी थी। प्रशासन ने क्यों टेंट नहीं लगने दिया? क्या देखो, प्रशासन की तानाशाही, ये सारा काम दुष्यंत चौटाला की सारे पर है। दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि उसके बारे में टेंट लगे। दुष्यंत चौटाला, आपने देखा होगा कि सिर्फ ऊंचाना के अंदर दुष्यंत चौटाला ने गुंडागर्दी मचा रखी है, सीधी लूट है। जीरी के 30 रुपए कट रहे हैं, जबकि नरवाना कट रहे नहीं, जींद कट रहे नहीं, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं कट रहे। वे ऊंचाना में क्यों है गुंडा टैक्स? यहाँ पर 2 लाख क्विंटल जीरी आती है, 2 लाख के हिसाब से 60 लाख रुपए दुष्यंत चौटाला के जेब में जाने का काम करे। ये लूट मचा रखे। इस सिर्फ फसल में नहीं, जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उनमें खुली लूट। जो नाला बना है या सड़क बना है सारे में खुली लूट। इसी आग बैठे है, मंथली ले हुए, इन पे सारा गुंडा टैक्स ला रखा है। इसे के महकमा में सारी खाद्य, उसमें गेहूं घोटाला इसका, शराब घोटाला इसका, धान घोटाला इसका, सारे घोटाले इसके। हम कहना चाहो भाई दुष्यंत चौटाला अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो इसको बेरा होगा। इसका दादा ने भी छेड़े थे किसान, लेकिन सत्ता का मुंह नहीं देखा। इसी प्रकार दुष्यंत चौटाला आने वाला समय चुनाव का है, तो कभी भी सत्ता का मुंह नहीं देख पाओगा। आपने शिकायत की थी किसान को लेकर, उसमें क्या कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं। उसका 7 दिन खातिर लाइसेंस कैंसिल कर दिया, लेकिन वो तो 2 लाइसेंस बनवा रहा है, दूसरे पे खरीदने लग गया। या तो ठगी है मेरा, पूरी 2 लाइसेंस बना लिए, एक गाड़ी दन्नू लाइसेंस करने चाहिए थे उसके कैंसिल, और वो भी FIR दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन अब लूट, मतलब तो ये है लाइसेंस कैंसिल से कुछ नहीं बनता, लेकिन लूट बंद होनी चाहिए। 30 रुपये तो भी काटे जा रहे हैं। ऊंचाने में क्यों काट रहे हैं? X% तो ये है भाई, ऊंचाने में क्यों कट रहे हैं? तो दोबारा मिले आप सेक्रेटरी से? मिले है दोबारा, सेक्रेटरी ने कह दिया जी मैंने एक्शन ले लिया। लिपा पोती करके सरकार की यही तो लिपा पोती अड़ती है। अड़ती भाई 2 लाइसेंस बनवा रहे हैं, एक बंद हो गया जी, दूसरे पे खरीद, उसका क्या तान पड़ गया। लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन लूटें क्यों हो रही है भाई? लूट क्यों रहा है? हमारा प्रश्न ये है कि लूट को बंद करना चाहिए। और किसानों की उसका बाप की है कि सरकार है, लोगों की सरकार बनाई हुई है, लोग टैक्स देते हैं, और लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है भाई। अगर बाढ़ आई है, फसल मरी है, क्यों नहीं दे रहे मुआवजा? और कंपनियों में लूट मचा रहे, कंपनी खा रही है पीछे, कंपनियों से 2 नंबर में ले लेते हैं भाई। कंपनियों ने जब बीमा करवा रखा लोगों ने,
सरकार का एहसान थोड़ा है, कंपनियों से क्यों नहीं दिवाते? लेकिन कुछ नहीं, 200 करोड़ का घोटाला, ये बरवंतर भरपाई योजना ले आई, इसमें क्या है? कुछ भी को नहीं। ये सारे लूट का सौदा बना रखा। नहीं तो एमएसपी मिलना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। क्या दिक्कत है? हमारी मांग ये जायज मांग है बिल्कुल कि एमएसपी पे फसल खरीद का कानून बने। इन्हीं बातों को लेकर हमारा ये आपका नाम और डेजिग्नेशन? आजाद पालवा, धरना संयोजक ऊंचाना और सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा।